हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ऐसी शख्सियत को जो पढ़ा है सरकारी स्कूल में और बन गया डीएसपी। रखी थी संस्कृत, बन गया डीएसपी। पहला किया था प्रयास, फर्स्ट किया था अटेम्प्ट और बन गया एचपीएस। क्या आप जानते हैं ऐसी ऐसी महिला इंजीनियर को जो पढ़ी है सरकारी स्कूल में? जिसका ख्वाब था, जिसका ड्रीम था डॉक्टर बनना, पर भगवान को मंजूर कुछ और था और बन गई जूनियर इंजीनियर। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में करती हैं जो काम, नाम है जिनका दिव्यानी शर्मा। डीएसपी बनते बनते, डीएसपी नौकरी करते करते चढ़ गया लॉ करने का कीड़ा और भागा 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 पहुंच गया पंजाब यूनिवर्सिटी। वहां से जब लौटा तो बन गया लॉ की डिग्री वाला और बन गया एक वकील। और जो कभी कभी बीवी को खुश करने के लिए पकाता था रोटी, बनाता था मटर पनीर। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड पर्सन की, ना पर्सन की नहीं, कपल की, इंटरेस्टेड कपल की, आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। क्या कहूं उनके बारे में, रब ने बना दी जोड़ी लगती है। ना डीएसपी होने का है अभिमान, ना जेई होने का है घमंड। ठाना है उन्होंने सिर्फ गरीब की मदद करना, कानून के दायरे में कानून के शासन को चलाना। ऐसी शख्सियत हैं डीएसपी अनिल शर्मा जी और जेई साहिबा दिव्यानी शर्मा जी। यही है उनकी दास्तां। पूरे पॉडकास्ट में देखिए, हिस्सा बनिए उनकी प्यार भरी, संघर्ष भरी और मेहनत भरी दिलचस्प कहानी का। बाय। हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। संघर्ष इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज के पॉडकास्ट को। ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट है, जिनसे हम आज आपको मिला रहे हैं। एक बहुत ही अनुभवी, बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जिनका रहा है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी मोटिवेट होंगे और जो भी व्यूअर्स, जो भी फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स इस ब्लॉग को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ज़रूर आप इंस्पायर होंगे इस पॉडकास्ट से। इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज के पॉडकास्ट भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम आपको मिलाने ले जा रहे हैं जिनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम, और एक अनुभवी, उनका संघर्ष। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ब्लॉग को देख रहे होंगे, इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव इस पॉडकास्ट को देखेंगे और उनको एक मोटिवेशनल मिलेगी इस पॉडकास्ट से, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्राइवेट से स्कूल से आते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं। जब मैं +1 में उनको भी मोटिवेट करती हूँ तो मैं एक ही चीज़ बताती हूँ कि फोकस ऑन योर मोटिव। प्राइवेट से पढ़ के आ रहे हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ के आ रहे हो, और हम आज जिनसे आपको मिला रहे हैं वह एक गांव से है और एक अच्छी पोजीशन पे आज कार्यरत है, जिनके बारे में आपको जो बताएंगे वो मिस्टर चौहान साहब बताएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं मोहित चौहान, हिना मोहित व्लॉग से आप सभी का, माताओं का, बहनों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हिना जी ने आपको कह दिया है कि ऐसी शख्सियत है एक हमारे मध्य में कि जिनकी हम जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। बल्कि एक नहीं, दो शख्सियत हैं। मैं ये कहूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि एक नहीं तो दो कहूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। और उनके बारे में मैं आपको बताएंगे इस पॉडकास्ट में। हम आगे बताएंगे उनकी जर्नी, उनकी लाइफ और वो किस पोजीशन पे काम करते हैं। वैसे मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, वो जो है एसडीपीओ यानी कि डीएसपी बैजनाथ हैं। वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके कार्य जो है, उनके काम बोलते हैं, उनका नाम नहीं बोलता, उनका काम बोलता है। तो ऐसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के भी जो इतनी हाई लेवल तक पहुंच पाया, तो ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलाना चाहते हैं। होप आप इस पॉडकास्ट को स्किप करके ना देखें। इसमें आपको बहुत सारी इंस्पिरेशनल थिंग्स मिलेगी और उनकी सोच से, उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा।
क्या पता कल आपका एक बेटा डीएसपी बनने का सपना देख रहा हो और उसको इस गोल को अचीव करने में हेल्प मिले। तो बने रहें हमारे साथ हिना मोहित व्लॉग में। आगे हम अब शुरू करते हैं। आप सभी के बीच हम जो है अनिल शर्मा जी से आपको मिलाना चाहते हैं। पटकर विकसित की बात अभी हमने आपसे की। ये आपके सामने है श्री अनिल शर्मा जी, और इधर उनकी धर्मपत्नी बैठी हैं साथ में, और ये दोनों ही एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और ये हमारे पुलिस विभाग में डीएसपी है श्री अनिल शर्मा जी, और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिव्यानी शर्मा, और ये है जूनियर इंजीनियर। और हम इनकी जर्नी कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, अपनी लाइफ का एक स्ट्रगल, और आज एक अच्छे मुकाम पे हैं, और इनकी छोटी सी जर्नी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, ताकि आप सब भी इंस्पायर हो इस पॉडकास्ट से, और जो आपने छोटे छोटे सपने देखे हैं वो सपना आपका एक दिन ज़रूर पूरा हो। एक किसी का अगर सपना इस पॉडकास्ट से पूरा होता है तो हमारे इस हिना मोहित ब्लॉग के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे पॉडकास्ट से एक ऐसे शख्सियत से आप मोटिवेट हुए हैं। तो हाँ जी सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट में, और आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमें टाइम दिया क्योंकि आप जैसी शख्सियत से मिलना और एक टाइम निकालना होता है, आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग आपने कैसे स्टार्ट किया, और कैसे आपने सोचा कि मैंने अपनी लाइफ में डीएसपी ही बनना है। सबसे पहले तो हिना मोहित ब्लॉग के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जहाँ तक बात है स्कूलिंग की, तो जो स्कूलिंग है मेरी वो एक हमारे गांव में देहात में एक स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मेरी गांव से ही हुई। जैसे मेरे गांव का नाम, वैसे पंचायत का नाम नया पंजोर और जिले का, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और जो मेरी एजुकेशन है वो सरकारी स्कूल से हुई थी। +2 करने के बाद जो मेरा महाविद्यालय स्तर की शिक्षा है वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज नाहन से की थी। और उस वक्त दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था कि क्या बनना है, और मैं सच कहूँ तो किसी बच्चे का ऐसा होता भी नहीं है कि बनना क्या है। ये आपको परिस्थितियाँ ले जाती है, धीरे धीरे रास्ते बनते जाते हैं। और जैसे कहते हैं कि मैं तो अकेले चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये कुछ कहानी इस तरह की ही होती है। तो कोई भी बच्चा है उसका, मैं आज सोचूं कि मैंने पायलट बनना है, मैंने कोई अच्छा सा पायलट देख लिया कि मैं तो हवाई जहाज़ में जा रहा था, ये पायलट बनना तो बहुत ही कितने वो होती होगी। दूसरे दिन मैं किसी पुलिस ऑफिसर को देख रहा हूँ, उसके अंदाज को देख रहा हूँ, उसकी यूनिफॉर्म को देख रहा हूँ, मैं उससे इंस्पायर हुआ, फिर मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये बनना है। तीसरे दिन मैं किसी आईएएस ऑफिसर को देख रहा हूँ जो पूरे ज़िले को मैनेज कर रहे हैं, पूरे लोगों को हर जगह रिस्पांस दे रहे हैं। तो बच्चे के जो गोल है वो बदलते रहते हैं। वो एंड मौके पे आके आप जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है उस वक्त आप तय करते हो कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो, उस वक्त की इंस्पिरेशन होती है। अदरवाइज आप फर्स्ट क्लास के बच्चे से पूछेंगे तो उसका गोल फर्स्ट क्लास में और होगा, दूसरी क्लास में और होगा, फिफ्थ तक आते आते, इवन कि मैं अपना बताऊं, 6th क्लास में मैं सोचता था मुझे ड्राइवर बनना है। 6th क्लास में ये सोचते थे इन्हें ड्राइवर बनना है, ये लेकिन इसी ये के DSP रिगार्डिंग है। मेरा क्वेश्चन भी था, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके मल्टीपल्स गोल हो गए हैं लाइफ ऐसा में? होता ही ऑफ कोर्स। अब आप मुझे देखेंगे, मेरा जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, मैं संस्कृत लिटरेचर पढ़ा है ओके। और ज्योग्राफी था। उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मैंने 1 साल ड्रॉप किया। तो आप खुद सोचिए कि अगर मैं यहाँ सफल नहीं हो पाता तो संस्कृत से क्या बना जा सकता था। या तो शास्त्री बनता, शास्त्री इसलिए नहीं बन सकता था क्योंकि मैंने कोई शास्त्री तो नहीं की थी, सिर्फ आर्ट्स कॉलेज से संस्कृत लिटरेचर एक सब्जेक्ट लिया था पढ़ने के तौर पे, तो कोई चारा नहीं था मेरे पास। जैसे कि आपने कहा कि आपने संस्कृत ली थी, तो संस्कृत कोई आज की डेट में आम आदमी या एक नॉर्मल इंसान नहीं ले सकता, मेरा ये मानना है दोस्तों। इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि आज संस्कृत को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। आज संस्कृत को सिर्फ हम सुनते हैं, जो हमारे विद्वान हैं उनके मुख से ही हम उनके प्रवचन या उनके श्लोक सुनते हैं। तो आपने संस्कृत ली, तो सबसे पहले तो मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि संस्कृत ली। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि संस्कृत सब्जेक्ट लेने के बाद कोई संस्कृत को नीचे ना आंके, कोई कम ना समझे। संस्कृत लेने के बाद भी ऐसे मुकाम पर
पहुंचा जा सकता है। अच्छा डीएसपी साहब, अब हमारा आपसे ये सवाल है कि चलो आपने बताया कि आपका संघर्ष भरा जीवन रहा शुरू, आपने कहाँ से किया, एक छोटे से गांव से आपने किया, जैसे कि आपने कहा कि आपके मल्टीपल्स गोल्स थे, फिर आपको ड्राइवर भी बनना था और बहुत नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, क्योंकि एक बच्चे के माइंड में और उसके दिल में ऐसे विचार आते रहते हैं। तो सर फिर जब आप अपने अपने प्रोफेशन के प्रति सीरियस हुए, या आपको अब लगा, आपको कब लगा कि अब मुझे कुछ सीरियस अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, या कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसा इंसिडेंट आपके सामने आया हो कि नहीं नहीं अब तो मुझे लाइफ में कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास अदर ऑप्शन कोई नहीं है? देखो, होता ये था कि कोई अगर पुलिस वाला कोई समन सर्व करने भी गांव में आता था तो जी, जी। तहलका मच जाता तहलका था कि मच कोई जाता। पुलिस वाला आया। उस हाँ। वक्त हमें ये नहीं पता था कि कांस्टेबल होता है या क्या? हवलदार हाँ। होता है। हम दो ही नाम सुने थे, या तो थानेदार सुना था या एसएचओ, या एसएचओ, बस वही। एसएचओ, हाँ। तो उन सब चीज़ों का आइडिया नहीं था, लेकिन अच्छा। जब भी कोई पुलिस वाला था फिर लगता था कि यार ये भी एक लाइफ है, कितना कितना हाँ, इज्जत लोग कितने मिलता है। प्रभावित है, हाँ, कितनी इज्जत प्रभावित, मिलती हाँ। है। लेकिन जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो बस मैं तैयारी कर रहा था कि चलो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचा जा सकता है। तो गॉड नोज कि मेरे लिए क्या लिखा क्या था, तो लिखा? अल्टीमेटली मिला ये कि ठीक है, एज ए पुलिस ऑफिसर ज्वाइन कर लिया डिपार्टमेंट। बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, देखा आपने, हमारे जितने भी यूथ इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो कृपया बिल्कुल अपने कान और आंख दोनों खोल के देखिए, काफी कुछ, क्योंकि इंस्पिरेशनल है, ये एक यूथ है, ये आपके पास कोई माफ करे कि 57-58 साल का आदमी नहीं बैठा है कि जो अब रिटायरमेंट होने के बाद डीएसपी जो है अब रिटायर होंगे, ये इनकी अभी जर्नी शुरू हुई है। तो ही इज़ अ वेरी यंग, और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लाइफ अपनी उसको ढंग से आप यूज़ करें, उसको आप नशे में या कैसे, उसके बारे में भी खैर इनसे आगे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। तो सर हाँ, आप मैं पूछिए। जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने कुछ एकेडमी ज्वाइन करी थी या ऐसे खुद से खुद से? प्रिपरेशन आपने मैंने ये सेल्फ स्टडी किया था, Self मैंने study कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करी थी, तो सेल्फ स्टडी करके ही एग्ज़ाम दिया था और बस। ये सेल्फ स्टडी करके ही अपना हाँ जी। इन्होंने एग्जाम क्रैक किया और डीएसपी पद पे नियुक्त है तो इसलिए ये एक सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, ठीक, और सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी की है। गोल को, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर तीर लगाया था ना, वो एक बार में तीर नहीं लगता है, उसके लिए अभ्यासरत रहना पड़ता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। वैसे ही मछली की आंख लेके ये भी चल पड़े, और इनका खैर ऊपर वाले ने साथ दिया। अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ। हाँ जी, पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट। अब हम थोड़ा देवयानी शर्मा जी की तरफ चलेंगे। हाँ जी। आपकी जर्नी और आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप हमारे दर्शकों को दे दें तो बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को, जो व्यूवर्स है, जो ये वॉच कर रहे हैं हिना मोही व्लॉग्स, सभी को मैं हेलो बोलूँगी, और होप आपका ये चैनल बहुत आगे जाए। मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके लिए। और बाकी माई सेल्फ देवयानी शर्मा, एंड मैं जूनियर इंजीनियर हूँ टीसीपी डिपार्टमेंट में। हाँ जी। तो मैडम आपने आपकी स्कूलिंग थोड़ी सी आप बताएं, आप कहाँ से हैं, हाँ, कैसे मैं हैं? बेसिकली तो मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ही हूँ। बिल्कुल। एक छोटा सा गांव है सतौन। स्तौन। हाँ, सतौन- सतौन गांव से हूँ अच्छा। मैं, वहाँ से हूँ। तो 10th +2 मेरी गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। तो उसके बाद मैंने बीटेक किया, बीटेक कोर्स किया सिविल इंजीनियरिंग में। आफ्टर दैट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, फिर जूनियर इंजीनियर में सिलेक्शन हुआ, फिर मैं शिमला रही। उसके बाद आजकल मैं परवाणू में हूँ। तो एक छोटी सी जर्नी ही मेरी हुई है। तो बार बार ये देखने को मिल रहा है इस कपल में, एक बात बहुत खासियत है अभी, हाँ, है गवर्नमेंट स्कूल के से। स्टूडेंट्स है ये, तो इसके लिए इनको ताली बजानी चाहिए आप सभी को, कि ये कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए नहीं है भाई, ये कोई इतना इनके माँ बाप के पास ये अतिरिक्त धन नहीं था कि इनको अब्रॉड भेजा जाए या इनको बड़ी बड़ी स्कूलों में डाला जाए। तो एक जो आम बच्चा पढ़ता है वैसे ही इनकी परवरिश भी हुई थी। तो देखो बोलने में कितना अच्छा लगता है। आज की डेट में हम क्या करते हैं भाई, वो स्कूल में डालो, वो स्कूल, खैर हम भी ठीक समझते हैं कि आज स्तर जो है, आज बच्चे का जो गोल है वो एक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप दोनों का अब थोड़ा सा हम इसको इस तरह से ले जाएंगे कि भाई आपने जैसे कहा कि आपने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके बाद आप अफसर बने,
तो आप डायरेक्ट डीएसपी में सिलेक्शन हुई थी आपकी कि एचपीएस आपने क्वालिफाई करके आपके दो ऑप्शन थे? जैसे ये भी बहुत सारा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिल में कि हम दो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या एसडीएम हम बन सकते हैं या डीएसपी हम बन सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए, आप क्या होता है? जब आप इंटरव्यू फॉर्म भरते हैं तो जी। प्रेफरेंसेस पूछी जाती है। अच्छा। तो वो प्रेफरेंसेस आदमी अपने हिसाब से दे सकता है। तो जो जैसे आप मेरिट में ऊपर जाएंगे तो आपके प्रेफरेंस को वैसी तवज्जो मिलेगी। तवज्जो मिलेगी। तो मेरी पहली प्रेफरेंस पुलिस में ही थी, दूसरी एसडीएम, तीसरी बीडीओ, ईटीओ, वो वाली थी। अच्छा। तो वो जितनी पोस्टें जो भी एडवर्टाइजमेंट हुई होती है वो सारी प्रेफरेंस भर देते हैं और सभी भरते हैं वो। तो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से रैंक आपका थोड़ा सा ठीक अटेम्प्ट है। फर्स्ट था सर? फर्स्ट अटेम्प्ट था। वाह, कितनी हाँ जी। अच्छी सुंदर बात है। और आपका मैम की कैसे आपने इसका एग्जाम, कैसे आपने इसको एग्जाम की तैयारी की थोड़ा? हाँ, मैरिज से पहले हो गया था, बट सारा मेरा सेल्फ स्टडी ही था। हाँ, थोड़ा सा बहुत बढ़िया, सेल्फ बहुत स्टडी बढ़िया। ही था। आपका गोल क्या था? आप बचपन से क्या बनना चाहती थी? मुझे लगता है कि जी आप जूनियर इंजीनियर तो नहीं बनना चाहती बिल्कुल भी थी। नहीं बनना आप चाहती कुछ क्या बनना चाहती थी आप? मुझे से लगता है सारी लड़कियां ही ना शुरू में डॉक्टर ही बनना डॉक्टर चाहती बनना है। चाहती सेम हेयर, मेरा भी ऐसा ही था। मुझे इनिशियल स्टेज पे जब मैं छोटी थी डॉक्टर ही बनना था, बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे चीज़ों का पता चला, रोड्स बनती थी और घर बनते थे कंस्ट्रक्शन वर्क में। जी। तो मेरा सबसे पहले तो मेरा जब मैंने बीटेक कोर्स लिया था मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज किया था, ऑप्ट किया था। बट जब मेरे को अपना इंटरेस्ट अंदर से मैंने खुद सर्च किया कि मैं चाहती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट फिर मैंने उसको चेंज कर दिया क्योंकि कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग ये था कि मुझे वहाँ जाना था। बस फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग चूज करके उसी को ही अपना फील्ड चूज कर बीटेक लिया। कहाँ से हुई? हाँ, बीटेक मैंने एचपीयू के अंडर एक हमारे कॉलेज है, का नाम है HIET, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैंने वहीं से किया बीटेक। जैसे मैं आपको बता दूं, जो भी देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट के कैमरे के पीछे राव्या है, तो राव्या का एम है डॉक्टर बनना, वो भी वेटनेरियन डॉक्टर। हाँ, वेटनेरियन बहुत nice। डॉक्टर। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, ये सेल्फ स्टडी करती हैं 11 साढ़े 11 बजे तक खुद। इसकी मम्मा ने इसको शायद 1 साल हो गया नहीं पढ़ाया। तो जब से माहिर हुआ है, जब मेरे से को माहिर इसके हुआ लिए है, टाइम नहीं है। तो बिल्कुल भी ये time नहीं। अपना सब कुछ देखो खुद डॉक्टर करती है। बनना, और डॉक्टर वो भी बनना। बेजुबान, हाँ, बेजुबानों का सबसे interesting डॉक्टर, तो वो ये है। सबसे बड़ी बात है। इनको ये किसी को भी आप पूछेंगे, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने वेटरनरी डॉक्टर बनना है या वेटनरी, veterinary। हाँ, सब पहले चाहते हैं तो कि ह्यूमन बच्चों का को बने। पता भी नहीं होता पता वेटनरी भी नहीं डॉक्टर होता। क्या होते हैं। डॉक्टर ही पता होता है, वेटनरी डॉक्टर पता वेटनरी शब्द होना। हमने तो सुना ही और नहीं। और हम तो और मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे घर में तो मेरा बेटा है जो इनको रोल मॉडल समझता है और डीएसपी ही बनना चाहता है। मैं बोलता हूँ कभी एसपी तो बन जा, नहीं मैंने डीएसपी ही बनना है। तो सर जैसे ये चलो हंसी मजाक का दौर भी एक चलता रहा, सर आप की पोस्टिंग अभी तक कहाँ कहाँ जगह और कितने कितने टेन्योर के लिए रही? कुछ याद क्या बता पाएंगे इसके विषय में कि नहीं बता पाएंगे? जरूर बताएंगे। अगर जिस विषय में आप कंफर्टेबल नहीं नहीं, होंगे नहीं, दर्शकों, ऐसा हम वो कुछ नहीं क्वेश्चन है। नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं है। एक ऑफिसर वो की एक पब्लिक परव्यू में सारी चीजें होती जी है। जी जी मेरी आफ्टर प्रोबेशन मेरा सोलर में रहा। जी। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो श्री नैना देवी जी में थी। नैना देवी जी, यस, ये बिलासपुर में आता है जी? बिलासपुर में। जी उसके बाद लगभग 1 साल तक मैं वहाँ रहा। जी। उसके बाद मेरी पोस्टिंग होगी आपके इसी क्षेत्र में, रोहड़ू में। रोहड़ू में जी। हाँ। तो रोहड़ू में भी लगभग मैं 1 से 1.5 साल के बीच में रहा। जी उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई थी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है ड्रोहो में, और वहाँ से मैंने आर्म्ड पुलिस बटालियन जुनगा ज्वाइन किया था। जी। उसके बाद मैं स्टडी लीव पे चला गया था LLB करने, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ LLB मेरी अभी जो हाल ही में पोस्टिंग हुई वो SDPO बैजनाथ के तौर पे हुई है। दर्शकों मैं आपको ये भी बताना भूल गया बीच में, क्योंकि हमारा भी ये ऑफिसर के साथ पहला पॉडकास्ट है भैया, थोड़ा माफ करना अगर कोई क्वेश्चन हमसे स्लिप हो गए या हम नहीं पूछ पाए तो नेक्स्ट टाइम में हम पूछने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रोडू में DSP थे, उसके बाद ये शिमला में थे, बटालियन में थे, उसके बाद इन्होंने लॉ की, अब ये वकील भी हैं।
अब हम अब ये वकील भी हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ही गोल पे ये रहे। और जैसे ये डीएसपी थे, इनको लगा होगा कुछ, अपनी इनकी सोच रही होगी मेरे ख्याल, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताएं, कि अब इनको पूरी धाराएं पता है। अब इनको जो है बहुत ही अच्छा लगता है ये काम, कि भाई इस तरह से हमारे यूथ के लिए आप इंस्पिरेशनल है। तो आपसे पूछना चाहेंगे मैम कि आपकी ट्रांसफ़र, आपकी जॉब को कितना टाइम हुआ अभी, कि आप डायरेक्ट परमाणु में नौकरी करते थे कि शिमला में भी? नहीं नहीं, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग शिमला में थी। शिमला में थी। हाँ, 5 इयर्स मैंने शिमला में ही जॉब जी, करी जी। है, डिवीजन में। उसके बाद जब इन्होंने लॉ परस्यू हाँ, किया, pursue तो किया। हमें भी एज अ फैमिली जी। बच्चों को फादर की ज़रूरत होती है, बिल्कुल। और एक इमोशनल कह लो, मॉरल सपोर्ट कह लो वाइफ के लिए, तो दोनों के लिए ज़रूरी है। तो बिल्कुल। फिर मैंने भी ट्रांसफ़र ले लिया था और परवाना से। एलएलबी करने में मेरा योगदान शायद इतना ना हो, इनका ज्यादा होगा। बिल्कुल। अच्छा। मैं सुबह सुबह मैं अप डाउन करता था, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा था चंडीगढ़ से, तो परवाणु से अप डाउन करता, तो ये सुबह सुबह रात भर तो बच्चे सोने नहीं देते, सुबह सुबह 5 बजे उठना, ब्रेकफास्ट बनाना, वहां से भेजना, तो वो इन केस में ज्यादा स्ट्रगल होगा। चलो मैं तो कर ही रहा था, मैं तो दर्शकों देखो, एक गृहिणी के लिए कितना ही मुश्किल होता है, हाउस वाइफ के लिए ही मुश्किल नहीं होता, जो जॉब करती हैं हमारी माताएं बहनें, तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है। उनके लिए मैं समझता हूँ ज़्यादा मुश्किल है मैनेज करना, क्योंकि एक माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। और मेरा कहने का ये भाव है कि इस बात के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि संतान जो है वो माँ की होती है, पिता का सिर्फ अंश होता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो संतान जो होती है वो माँ की होती है और पिता का सिर्फ अंश होता है। तो जैसे आपने मतलब आपके 2 बच्चे? हाँ, हाँ, बिल्कुल, 2 बच्चे, बिल्कुल, 2 बच्चों को संभालना, साथ में जॉब जॉब करना। करना। कोई मेड वगैरह थी नहीं, या मेरी कैसे तो नहीं, में? बट बस फैमिली का सपोर्ट मिला, इनका सपोर्ट मिला, फैमिली मेंबर्स क्योंकि का बच्चे सपोर्ट के मिला। साथ अभी वो टाइम पे डिमांड कर रहे हैं, अभी बिल्कुल, वो डिमांड बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल, हैं, फिर बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, प्रॉब्लम्स आती है। बट अगर आपके साथ एक फैमिली खड़ी है पीछे से, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाए, और फिर फैमिली के सपोर्ट की वजह से सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तो वो इनके और फैमिली की वजह से हो पाया। एक दिन में इनका फोन चेक कर रहा था, जी। तो ये अपनी डायरी लिख रहे होगे फोन पे, लाइफ ऑफ हर व्हेन ही इज सुपर कॉप। तो मैं बोलता, ये क्या लिख रहे हो, कितनी में अपनी लाइफ के बारे में। वो होता ही है एक अंदर मतलब से एक ना। पुलिस में हालांकि टाइम नहीं मिलता, टाइम मतलब नहीं जब भी आप करते हैं इतना वक्त नहीं मिलता, लेकिन इनका पूरा सपोर्ट तो रहा है अगला जब भी। क्वेश्चन हमारा यही है कि चलो, इन्होंने तो आपको टाइम दिया, भरपूर दिया, हाँ, ठीक है। आप मतलब आप वर्किंग थे, ये वर्किंग होते हुए भी 24 घंटे की वर्किंग होती है एक लेडीज की, गृहिणी की, मैं ये समझता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। 24 आवर वो एक्टिव है, क्योंकि अभी छोटे बच्चे होते हैं, अभी नैपी गिल्ली कर दी, फिर उठ गई, ये रो रहा है, इसको पेट में दर्द कभी होगी, बीमार है, कभी तब तो बीमार पूरा है, हाँ? शेड्यूल ही आपका डिस्टर्ब है। सारा। तो आप कैसे इनको टाइम देते थे? क्या ऐसा कुछ करते थे जो ये कभी अपसेट हो तो इनका माइंड थोड़ा, इनके चेहरे पे खुशी है? क्या कुछ ऐसा करते थे आप बताओ। ऐसा ही नहीं से पूछ लो। नहीं, ये क्वेश्चन हम आपसे ही पूछेंगे। ये सच जवाब देंगे इसका। इसका जवाब आप ही देंगे। बताना चाहिए। ये बताओ, ऐसा क्या कुछ करते थे आप खास? ऐसा कुछ खास गाते होता नहीं था, थे कभी कभी या रोमांटिक इतना फिल्म्स देखते थे? होता था कि ऑफिस से आ रही हो, मैं पहले आ गया हूँ तो कुकिंग कर लेता या शेक बना दिया, कुछ कर कितनी दिया। अच्छी बात है। हाँ, वो तो इनसे मुझे बहुत हेल्प मिली कुकिंग में। इससे ज्यादा अच्छा, कुछ cooking करता में। नहीं था। हाँ, अच्छा, कुकिंग करते हैं? हाँ, अच्छी कुकिंग करते हैं। अच्छा cook इतनी हो? अच्छी नहीं, बट अच्छी कुकिंग हो जाती है इनसे। तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प होती थी, क्योंकि ऑफिस से आके एक लेडी अगर बच्चों को कर रही है, तो अगर खाना मिल जाए बना हुआ, सब्जी, चपाती तो नहीं, तो चपाती चलो, मैंने खाने हमेशा से खुद डाली है। रिलेटेड ही हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। सबसे अच्छे क्या कुक करते हैं? मटन, आई गेस। मटन आप नहीं खाते? मैं नहीं ना? खाती, बट मुझे अपने लिए करते बहुत- थे कुक? हाँ, मुझे सबसे जो इनके रिव्यूज मिलते थे, फिर मुझे ये लगता था कि बेस्ट चिकन या मटन जो मटन। है वो अच्छा कुक कर लेते हैं। आपके लिए क्या डिश बनाते थे? मेरे लिए मोस्टली इन्होंने पनीर ही बनाया है, बहुत जो अच्छी बात है।
पनीर में कौन सी डिश, अब हम इसकी डिटेल। मटर पनीर बहुत अच्छा बनाते हैं ये, बहुत ही अच्छा। पता नहीं औरों को अच्छा लगेगा बट मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका बनाया हुआ। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि मटर पनीर बनाते थे तो अच्छा बनाते थे। दोस्तों, हर एक की जिंदगी में संघर्ष है। वो ऑफिसर है, वो एक नॉर्मल इंसान है, वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है या कैसा भी है, पर हम अपने आप को खुश रखने के लिए या एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए हम जी सकते हैं। पता नहीं महाकाल की कृपा से कितनी लाइफ लिखी है ना। तो आगे डीएसपी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या मैसेज है आपका? यूथ क्या करे, ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है आज? इससे मेरा क्वेश्चन ये है व्यूअर्स के लिए। देखो, पहली बात तो ये कि दुख हर इंसान की ज़िंदगी में है और हर इंसान आज के इस में हर इंसान दुखी है, लेकिन और स्टूडेंट और ज़्यादा डिप्रेशन में। डीएसपी साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे क्योंकि आप तो कई लोगों के साथ आपकी डीलिंग है, इन द सेंस कोई क्रिमिनल माइंड का होता है या कोई कैसे माइंडसेट का होता है। क्या जो ये क्रिमिनल्स होते हैं, क्या इनका माइंडसेट अलग ही होता है? क्या ये हम लोगों के बीच से ही होता है? और सबसे ज़रूरी ये है कि स्ट्रेस का कारण क्या है? क्या स्ट्रेस ही आगे चल के क्रिमिनल को जन्म देता है? ऐसा भी नहीं कह सकते आप जी। कि स्ट्रेस ही क्रिमिनल को जन्म देता है। जी। ये अगर आप देखेंगे तो 70 से 80% मामले वो होते हैं जिसमें सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन के कारण किसी से क्राइम हो जाता है। जी। उसके बाद उसको उस चीज़ की रिपेंटेंस है, उसको पश्चाताप है कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन फिर तब तक बहुत देर हो जाती अब है। अब क्या करें। क्या एक तो ये अनवांटेड जो भी विशेष है ना, ये बढ़ती जा रही हैं। ये फोन हाई फाई, ये कार्स हाई फाई, ये लिविंग स्टाइल हाई फाई, तो मैं समझता हूँ ये भी एक लेविशिंग स्टाइल, हाँ, लेविशिंग स्टाइल कह सकते ये हैं। तो एक हर इंसान का सपना है। लेकिन जो जरूरी बात है जी। और गौर करने वाली बात है वो ये है कि उस लेविशिंग स्टाइल को अचीव करने के लिए आप खुद के मेहनत हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क करो। और आप किसी को भी देख लो जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पे बैठे हैं, आप अंबानी का एग्जांपल ले लो, उनके फादर ने जीरो से स्टार्ट किया था। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो उस लेविशिंग स्टाइल को पूरा करना है तो ठीक है, आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपका जो आने वाला कल है वो सुकून भरा हो, सुगम हो, आसान हो। डीएसपी साहब ने इतनी अच्छी बात की कि शून्य से शुरू करनी है, और मेरा एक नेचर है, मैं हर चीज़ को अध्यात्म से जोड़ देता हूँ। हमारे प्रभु महाकाल कहते हैं हर चीज़ की शुरुआत ही शून्य से होती है, और बिना शून्य होके शिव को पाना नामुमकिन है। उसके लिए शून्य ही होना पड़ेगा। तो मैं आपकी बात को बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े ओहदे तक पहुँचने के बावजूद इस समाज की कुरीतियों के लिए बहुत 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 फाइट कर रहे हैं। और अंत में आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ थोड़ा सा हम इसको मोड़ेंगे आप दोनों की लाइफ में। क्या आपकी लव मैरिज थी? लव कम अरेंज बताना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं शर्माना है। हाँ, पहले लव हुआ, हाँ। फिर घर वालों ने अरेंज करवा दिया। नहीं, लव कब हुआ? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स जो होते हैं ना, आज का यूथ को सब कुछ चाहिए होता है, सिर्फ वो यही नहीं सुनेंगे। स्ट्रगल, आपका स्ट्रगल सुन लिया, उससे वो क्या पता वो भी आपकी तरह बन जाए, फिर वो भी अपने लव को इजहार कर पाए, जितने भी हमारे देख रहे हो। थोड़ी सी अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएं। लव स्टोरी तो क्या ही शेयर करें, थोड़ी बहुत करिए। इतना है कि ये उस वक्त अपने जिंदगी के स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे थे। मैं उस वक्त अपने करियर में एस्टेब्लिश होने के दौर से गुजर रहा था। तो क्या आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। बचपन कोई म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से मिले या सोशल म्यूचुअल रिलेटिव्स जान पहचान करवा के? तो ये ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे। डीएसपी साहब देख रहे हैं आप, इनके चेहरे पे एक शाइनेस, अभी तक ये जवाब हमारे दे रहे थे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, है ना। जैसे ही हमने थोड़ा सा इस फेस को थोड़ा सा लव स्टोरी में ले गए तो ये थोड़े से शाई हो गए और नहीं कहना चाहते। इतना भी बहुत कुछ है भाई, एक पुलिस वाले को इतना भी बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई, हैं। क्योंकि अक्सर नहीं, आप ये बताओ टाइम मैनेज, अब आप बैजनाथ में एसडीपीओ है यानी कि डीएसपी है, तो हमारी छोटी बहन होते हैं परमाणु में, तो कैसे मैनेज होता है भैया? आप तो है कर्मठ
आप तो बिल्कुल दोस्तों, ये देखो, आप ये सोचेंगे कि हमारे पॉडकास्ट में आए हैं, शायद मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने लोग मुझे मोहित चौहान को जानते होंगे, मेरा ऐसा नेचर बटरिंग का है नहीं, ठीक। जितने भी ये मतलब रोडू में रहे, तो अब मैं अपनी तारीफ, अब अपने मुंह से इनकी तारीफ क्या करूँ। जाम की समस्या हो, हमारा चिट्टा माफिया हो, और जो भी हो दंगे फसाद इस रोडू शहर में, बहुत हद तक अनिल शर्मा जी ने एज अ एसडीपीओ ऑफ रोडू इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। और जितने भी आज हम कैमरे वगैरह देखते हैं, जो रोड मैप था उसके लिए, वो इनकी देन है। शायद ये बात आपको कोई ना बताएगा, शायद ये बात, ये जो हमारा पॉडकास्ट बनाने का मकसद है, पॉडकास्ट में डीएसपी आए या हमारे पॉडकास्ट में कल को मिनिस्टर आए या एमएलए आए, ये मतलब नहीं है। हमारा पॉडकास्ट बनाने का मतलब है कि आप यूथ इंस्पिरेशनल ले इनसे, इंस्पायर हो इनसे, दोनों से। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ एक से, दोनों से इंस्पायर हो कि अपने गोल को अचीव करने के लिए भैया मेहनत करनी पड़ती है। तो सर, अंत में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ बैजनाथ में आप अभी एसडीपीओ हो, तो वहाँ आपको क्या चैलेंजेस और क्या अभी आपके पास फेस करने को मिल रही है? पुलिस के पास चैलेंजेस तो हमेशा हमेशा रहते हैं, हाँ, एक सी रहती वो है तो है। जिस भी जगह जाओ, क्योंकि सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है वो एक ही ट्रेंड में चलती है। ड्रग्स की समस्या यहाँ भी थी, वहाँ भी वैसी है। तो सोसाइटी का एक ट्रेंड है, और वो ट्रेंड की समस्या चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर क्षेत्र में कुछ कॉमन समस्याएं रहती है, वो रहती ही रहती है। अब आप कह रहे ट्रैफिक जाम की समस्या, वो हर जगह ही है, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी बढ़ रही जितनी परिवार के सदस्य नहीं बढ़ रहे। पर मजे की बात डीएसपी साहब ये है कि लोग पार्किंग में गाड़ियां लगाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ 20 रुपए 40 रुपए की पर्ची कट रही है। ये भी तो माइंड सेट भी तो है। वो एक जो माइंड सेट है, वो उस लेवल का, उसके लिए एक अलग मंच हो सकता है, ये कुछ और कर सकते हैं। हाँ। लेकिन उस माइंडसेट को आप नहीं बदल सकते। हमें दोस्तों कहने की बात ये है, हमें अपने आप को ही बदलना है। लोग चलते हैं, दुनिया चलती है, ऐसी ही चलती जाएगी। तो आज हमारे पॉडकास्ट में अनिल शर्मा जी और दिव्यानी शर्मा जी आए। हमें सच पूछो तो अभी तक का जितने हमने पॉडकास्ट किए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप यूथ के लिए हमने ये पॉडकास्ट किया। और हमने डीएसपी साहब से और मैम से रिक्वेस्ट की कि आपको पॉडकास्ट के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। हालांकि ये अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाल पाए। अब जितने भी हम क्वेश्चन पूछ पाए, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, जितने भी हम पूछ पाए भैया माफ़ करना, अगर सही लगे तो भी माफ़ करना, नहीं पूछ पाए तो भी माफ़ करना। आगे आप कमेंट में हमको लिख देना कि हमें क्या क्या पूछना चाहिए। क्या पता हम इनसे मिलने और इनका एरिया देखने और सर्वे करने बैजनाथ ही आ जाएं, आप सबसे इनको मिलाने। ठीक है, तब तक अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। सर, जाते जाते दोनों एक मैसेज दे के जाइए यूथ के लिए, बच्चों के लिए जो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं दोनों। देखो, संस्कृत में एक श्लोक है जी, अमंत्रम अक्षरम नास्ति अच्छा, ना मूलो औषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति युजस तत्र दुर्लभ। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ऐसा कहते हैं कि कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका मंत्र ना बनता। अमंत्रम अक्षरम नास्ति न मूलो औषधम, ऐसी कोई भी जड़ नहीं है जिसकी औषधि न बनती हो। तो उसी तरह से कि अयोग्य पुरुषो नास्ति, अयोग्य कोई भी नहीं है। बस उस योजस तत्र दुर्लभ, उसको खोजने वाला कि उस आदमी के अंदर कौन सी प्रतिभा छुपी है, उसको निकालने वाला वो दुर्लभ है। अगर वो आपको मिल जाए, किसी टीचर के तौर पे मिल जाएं या कोई गाइड के तौर पे मिल जाएं, आपके अंदर प्रतिभा है, उसको पहचानिए, उस प्रतिभा को समय दीजिए, उसको निखारिए, और अवश्य ही आप अपने प्रयास में कामयाब होगे। इसके लिए हम दुआ करते हैं भगवान से कि आप अपने प्रयास में हमेशा सफल हों। बिल्कुल, और फोकस्ड रहें। मैं इतना कहना चाहूँगी, इन एडिशन टू दिस, फोकस्ड रहना ज़रूरी है। भटकने के 100 तरीके हैं, लेकिन हम एंड में हमें फोकस्ड रहना ही रहना है, जो हम चाहते हैं, एम। तो विद एम फोकस रहें, और बेस्ट विशेस सभी को हमारी तरफ से। थैंक यू। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का पॉडकास्ट करते हैं यहीं समाप्त। भैया लेट नाइट पसीने से हम लोग हो गए लाल। अब आपसे चाहेंगे विदा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। गुड बाय, बाय बाय। हर हर महादेव।
हाँ शादी का था ना अरे की शादी करते मेरा बेटा रखो आपके लिए सबके लिए। या दिबू ओ मेरा शादी के लिए तो मेरा रखो आपके लिए। बोलो हमारे रिचुअल्स हैं ये, हमारे रिचुअल्स पहाड़ी रिचुअल्स कहते हैं ये इन्हें। मेरा शादी का गॉड ब्लेस सब का स्वागत बेटा आप दोनों की जोड़ी भगवान ऐसे रखे बेटा ऐसे रखे बहुत है। ऐसे रखे मेरा हमेशा बहुत ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Thank बाय बाय, you. बहुत बहुत ध्यान Bye-bye. रखें। बाय गाइस, हर हर महादेव, बाय बाय।